पिछले 8 सालों से उर्दू टीईटी के उम्मीदवार इंसाफ के इंतजार में दर दर भटकने पर मजबूर हैं। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने सहाफत मीडिया से बात करते हुए कहा कि उर्दू टीईटी का मामला सरकार हल करेगी। खालिद अनवर के मुताबिक तकनीकी कारणों के चलते उर्दू टीईटी उम्मीदवारों का मसला अब तक हल नहीं हुआ है, लेकिन इस सिलसिले में मुख्यमंत्री से हमारी कई बार बात हुई है। खालिद अनवर ने कहा कि सरकार इस मसले पर विचार कर रही है और जल्द ही उनके मसले को हल किया जाएगा। खालिद अनवर ने यह भी कहा कि कब तक उनका मसला हल होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस बारे में सरकार का रुख सकारात्मक है। गौरतलब है कि 2013 में स्पेशल उर्दू टीईटी का परीक्षा हुआ था, जिसमें 26,500 उम्मीदवार पास हुए थे। बाद में उसी परीक्षा का दोबारा रिजल्ट निकाला गया, जिसमें पास उम्मीदवारों में से 12,000 उम्मीदवार फेल हो गए। ऐसे उम्मीदवार अपने मसले को हल करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, उर्दू टीईटी का मसला ये है कि टीईटी एग्ज़ाम जो लोग पास हुए, तकरीबन 18,000 लोगों को सरकार ने नौकरी दी। नौकरी मेला लगा करके नौकरी दी गई और उनको एक बहुत खुशी की बात यह है कि उनको जो हेड मास्टर बनने से रोकने की कोशिश हो रही थी, उसमें कोर्ट ने मुदाखलत करके उसको रोक दिया है और सब लोग बन सकते हैं। तो उर्दू टीईटी बड़े पैमाने पर बहाल किए गए हैं और हाई स्कूलों में भी उर्दू के असातिज़ा तकरीबन 1,000 के करीब बहाल हुए हैं। बाकी जो बची सीटें उसमें भी बहाल कराया जाएगा और सरकार तैयारी कर रही है कि उन सब पे बहाली की जाए। नहीं, उनके लिए होगा और मेरी कई राउंड की इस मौजू पे वज़ीर आला साहब से बात हुई, वही ग्रेस मार्क्स दे करके और जो उनके अंदर खामियां उसको दूर करके, लेकिन इतनी टेक्निकल खामियां पैदा हो गई कि उसको दूर करने में देरी हो रही है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई डिसीज़न नहीं दिया। जल्दबाजी में ग्रेस मार्क्स वाले जो है ना सुप्रीम कोर्ट चले गए कि मुझे नौकरी दी जाए, बाकी लोगों को नौकरी से रोक दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीज़न दिया नहीं, उन्होंने सरकार के ऊपर छोड़ दिया। अब सरकार के सामने कई नोटिस आ गया कि भाई आप कैसे जो फेल हो गया उसको कैसे पास कर सकते हैं। तो तकनीकी परेशानियां, उन परेशानियों को दूर करके जितना जल्द होगा उन लोगों को नौकरी दिलाने की कोशिश हो रही है। नहीं, जब नहीं हुआ तो अभी तक तो नहीं हुआ है ना, इसमें यस नो की बात नहीं है। अब यस कर नो तो हो चुका है, अब यस करने की बात है, ये यस नो की बात नहीं है। बात यह है कि सरकार कानून से चलती है ना सरकारें, और क्या टेक्निकल परेशानी है सब लोगों को पता नहीं, बहुत सारी टेक्निकल परेशानियां, नोटिसेज हैं। तो उस पर देखिए कोशिश हो रही है, हमारी तो कई राउंड से बात हो गई, कोशिश हो रही है कि उन लोगों को नौकरी दे दी जाए, लेकिन कितना वक्त लगेगा इसमें मैं कुछ कह पाने में अभी बिल्कुल यानी मेरे लिए मुमकिन नहीं है कोई वक्त मुतय्यन करना। तो नौकरी के लिए रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो नौकरी चाहिए नहीं रहे कि रिजल्ट हमारा आ जाए। नहीं, रिजल्ट आ चुका है, वो लोग फेल हैं, अब क्या दूसरा रिजल्ट क्या चाहते हैं? लेकिन पहले वाले रिजल्ट में पास थे। नहीं, किसी रिजल्ट में पास नहीं है। नहीं, किसी रिजल्ट में पास नहीं है। ग्रेस मार्क्स दे करके पास कराया गया था, कुछ सवाल में गड़बड़ी हो गई थी, उस सवाल के बदले में ग्रेस मार्क्स दिया गया। कोर्ट ने ये पूछा कि ये कैसा कंपटीशन है कि आप फेल हो जाते हो उसको ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। जस्टिफाई करना पड़ा, जस्टिफाई होने के बाद फिर नोटिस आ गया कि आप नहीं कर सकते। तो है तकनीकी परेशानियाँ और इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या वक्त लगेगा मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।